नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की, यानी कोरोना को लेकर, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पे खास तौर पे जोर दिया जाए, मास्क पे जोर दिया जाए कि बिना मास्क के कोई बाहर ना निकले, और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहे। चूंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद एक्टिव रहे हैं कोरोना काल में, और यहां भी उनकी कोशिश के सुविधाओं को बेहतर किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, कहीं भी किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। इसलिए उन्होंने इस बैठक में खास तौर पर जोर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और मास्क पर जोर दिया जाए। को लेकर के अभी कुछ जिलों में तो स्थिति अभी पूर्व की भांति है, सामान्य है, लेकिन कुछ जिलों में हमारी जो कोविड पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन अभी भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। अभी भी जो हमारे CCC हैं उनमें अभी भी एक तरह से खाली जैसी स्थिति है। और निश्चित रूप से थोड़ा सा जो हमारा ऊधम सिंह नगर जनपद है और हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर है और इंडस्ट्री में काफ़ी इसके संक्रमण की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। एक डिमांड जो आ रही है प्रदेश वासियों की तरफ से, जो कोविड पेशेंट हैं या उनके परिवार के लोग हैं, कि गदरपुर की जनता का बरसों पुरानी मांग बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। गदरपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अपने कैंप कार्यालय में आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें परिवहन निगम के RM यशपाल सिंह के अलावा कई आला अधिकारी जो थे वो इसमें शामिल हुए। और मंत्री ने साफ कहा कि जल्द से जल्द लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ के SDM, तहसीलदार और मंडी समिति, मंडी परिषद और परिवहन विभाग, इन सब अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई और इसमें 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक हाईटेक उन्हें बस अड्डे की यहाँ घोषणा कराई थी, जिसके अनुपालन में कुछ जमीन का विवाद था। विवाद के कारण वहाँ बस अड्डा अभी तक नहीं बन पाया, पैसा मुक्त नहीं हो पाया। विभाग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों डेंगू को नियंत्रण करने के लिए सभी प्रदेशवासियों से हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार का आह्वान किया था और खुद भी अपने आवास पर रखे गमलों की ट्रे को साफ करते हुए वो दिखाई दिए और लोगों से भी इस बात की अपील की कि लोग भी अवेयर रहे। और मुख्यमंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक भी अपने घरों में जो गमले थे उनकी साफ सफाई करते नजर आए। जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप की संभावना बनी है, तो हम सभी को अपने गमलों में अपने जो भी इस प्रकार के जगह है जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है उसको हम लोग खाली करें, ताकि डेंगू का लार्वा उसमें पैदा ना हो। और वैसे ही हम लोग जो है कोरोना जैसी महामारी के आगोश में हैं, ऐसे में कम से कम डेंगू से हम अपनी बचत करें। मेरा सबसे कहना ये है कि अपनी जो भी आपके गमले हैं, टायर हैं या इस प्रकार का कोई पात्र है जिसमें पानी इकट्ठा होगा और उससे फिर डेंगू। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर पर विशेष पाठ और हवन का आयोजन किया गया। देखिए, हमारी संस्कृति में हवन का और वृक्षारोपण का एक अपना महत्व है और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश के अध्यक्ष जो एक जमीनी व्यक्ति हैं, जमीनी नेता हैं, जो पूर्व में काबीना मंत्री भी रहे और लगातार कई बार से विधायक हैं, उनका जन्मदिन पूरे प्रदेश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
जगह जगह मिष्ठान वितरण हो रहे हैं, जूस बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, हवन हो रहे हैं। कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने जहां हवन के साथ उनकी दीर्घायु की कामना की, वहीं समाज के कमजोर लोगों को राशन भी वितरित किया और उनकी दीर्घायु के लिए यहाँ पर कुछ फलदार वृक्ष, अनार के पौधों का भी रोपण हमने यहाँ पर किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका नेतृत्व हमें इसी प्रकार मिलता रहे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बने। तो मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, जिसे लेकर लगातार सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा कर दिया गया है। उस टाइम शहरनाज करवा दिया वोट बैंक के लिए, लेकिन लगातार अंदर से आप राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने की बात हो, हमेशा आपने राम मंदिर के खिलाफ अपनी बात कही है, क्योंकि आपको एक वोट बैंक चाहिए था। लेकिन आज भगवान राम की कृपा से जो 500 साल का इतिहास समाप्त हुआ है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे उसका शिलान्यास किया है। तो लगता है कि आज आप 3 तलाक भी खत्म हो गया, 370 भी खत्म हो गई, राम जन्म भी खत्म हो गया, आप करें क्या? तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं। एक्चुअल में उनको बुरा लगा होगा कि मैंने उनको राहुल गांधी क्यों कह दिया, क्योंकि उनका जो निकनेम है ना, किसी व्यक्ति को उसके निकनेम से जाना जाता है। उनका निकनेम है पप्पू। अगस्त क्रांति की 78वीं वर्षगांठ पर गैरसैंण के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तिरंगा फहराकर क्विट इंडिया मूवमेंट को याद किया। सब लोग त्रिवेंद्र सिंह जी से ये कहने आए हैं, है भाई त्रिवेंद्र सिंह जी कक्ष हमारे ग्रीष्म तो कम से कम हमको राजधानी तो दिखा दे। उसका बोर्ड तक सरकार 3 महीने के अंदर उसका यहाँ सरकार को लाना तो एक तरफ रहा, उसका बोर्ड भी बना करके जैसे आने जाने वाले को यह आवाज गैरसैंण हमारी तो कहीं सरकार का कोई। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का लेवल चेतावनी रेखा के 1 मीटर नीचे पहुंच गया है। अगर बारिश का क्रम जारी रहा तो गंगा चेतावनी रेखा को पार कर सकती है, जिससे खतरा आसपास के लोगों का बढ़ सकता है। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार की कमियां ढूंढ रहा है, वहीं सरकार अपनी जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है, जब हम विपक्ष में थे तब हर रोज हरीश रावत सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते थे। पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2016-17 जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, हम और आप इसी प्रकार से मिलते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कांग्रेस कि हरीश रावत सरकार का कोई ना कोई नया घोटाला हम ना उजागर करते हो और जिसके ऊपर वो शर्मिंदा ना होते हो। लेकिन आज हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। जितना समय हरीश रावत जी ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, उससे अधिक समय आज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री के रूप में हो गया है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं है। कांग्रेस के लोग खोद के कुछ निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने से भी कुछ नहीं मिल रहा है कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। हरिद्वार में लोगों ने भगवान राम की झांकी निकालकर माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से कोर्ट ने निश्चित रूप से निष्पक्ष राम मंदिर का जो फैसला दिया, उसका स्वागत करते हैं। हर्षोल्लास का दिन है। 500 वर्ष बाद आज राम मंदिर की नींव रखी गई है। मोदी जी ने आज नींव रखी है और उस संदर्भ में आज हमारे श्री राम मंदिर से सजावट करी गई है और पूरे कहते हैं इसमें शोभा यात्रा निकालकर
हम लोग गंगा जी में 1100 दीप का प्रज्वलन करेंगे और कामना करेंगे कि राम मंदिर यथाशीघ्र 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए और सब लोग सरकार रहते ही कंप्लीट होगा हमारा। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग में दीप प्रज्वलन करे जाएंगे और सब लोगों से कहा है कि 1-1 मीटर की दूरी रखें, 1-2 मीटर की दूरी रख के लगाएं और अपने स्वयं के भी मास्क लगाएं। रुड़की के पिरानकलियर में एक गांव ऐसा है जहां लोग अपनी जान हथेली पे रख के तालाब के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। हालांकि तालाब में मगरमच्छ और सांप का बसेरा भी है, बावजूद इसके लोगों के सामने ये परेशानी बनी हुई है। टेली वाला गया था, किसी ने मुझे बतलाया नहीं कि यहाँ पर मगरमच्छ है। इसकी जानकारी आपके द्वारा मुझे मालूम हो रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और मैं अधिकारियों, जो भी अधिकारी उसे पकड़ सकते हैं उनसे। मसूरी के मनसाराम क्रिकेट मैदान में बच्चों के बीच फुटबॉल खेलने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और 6 लोगों को अस्पताल में जो घायल हुए थे उन्हें भर्ती कराया है। रुद्रप्रयाग के सोड उमरेला की बबीता रावत लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं, जिन्होंने स्वरोजगार के जरिए विषम परिस्थितियों में अपने परिवार को संकट से उबारा। बबीता रावत पिछले 3 साल से खेती का काम कर रही हैं और मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। जो सब्जी उत्पादन का काम है, पहले गांव में जैसे हमारे मम्मी पापा चाची ताई वगैरह वो सारे लोग काम करते थे सब्जी उत्पादन का और फसलें जो उगाते थे, जो पारंपरिक खेती चली आ रही है वो उगाते थे, तो उसमें उन्हें मेहनत बहुत करते थे लेकिन उनको फ़ायदा उस प्रकार का नहीं हो पाता था। तो मैंने उससे हटके काम करना चाहा कि मैंने सोचा कि अगर हम कुछ थोड़ा अलग करें जिससे हमें जिससे हमें थोड़ा फ़ायदा हो, तो मैंने मशरूम उत्पादन और सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया, जिससे मुझे बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ और पैसा। उत्तराखंड में बढ़ती हाथियों की संख्या को देखते हुए 10 से ज़्यादा हाथी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन अभी हाथियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे हाथी जंगलों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाते हैं और कई बार लोगों को भी इसके चलते कई तरह की परेशानियां होती हैं। हरिद्वार में सुबह 2 घंटे की हुई मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बारिश से कई जगह पानी भर गया और सबसे ज्यादा बुरे हालात चंद्राचार्य चौक, ज्वालापुर और कनखल का देखा गया, जहां पे इन तस्वीरों को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां सड़क भी तालाब में तब्दील हो चुकी है। सर, हम तो पहले ही सरकार से राहत मांग रहे थे कि हमें कोई छूट मिले या कुछ मिले। आज हमारे शहर की दुर्दशा देख लीजिए, सारा गलियों में, गाड़ियों में, सब जगह पानी भर गया है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारी भूखमरी के कगार पर है। अब हम असमर्थ हैं कोई भी काम करने में। हम 1-2 दिन के अंदर सारे वाहन अपने ट्रकों द्वारा, ट्रालियों द्वारा खिंचवाकर मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कर देंगे। अब हम इन्हें ना ही खड़ी करने की क्षमता है, ना ही इनकी किस्तें, ना ही टैक्स, ना ही इंश्योरेंस। हम अपना घर का लालन पालन करने में भी असमर्थ हैं। अब हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। शहर की दुर्दशा देख लीजिए आप, पानी हमारे घरों तक आ गया है। 85 लाख रुपए का हमारा नुकसान आज की तारीख में हो चुका है। इसको कौन भुगतेगा? हम लोग पहले ही आपदा झेल रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को ऑनलाइन किए जाने को लेकर कांग्रेस में काफी गुस्सा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में खाद्यान्न वितरण को पुरानी प्रणाली के तहत किए जाने की मांग की है। हरिद्वार में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाल ही में आपको दिखाया गया था कि हरिद्वार के सौंदर्यीकरण को लेकर भूमिगत विद्युत लाइन, गैस पाइपलाइन और जियो फाइबर काम तेजी से चल रहा है, जिसे लेकर हरिद्वार की गलियों में जगह जगह गड्ढे हो गए।
इसे लेकर प्राइम न्यूज ने हरिद्वार के विकास कॉलोनी से खबर दिखाई थी। इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद स्थानीय पार्षद हरकत में आए और विकास कॉलोनी में खोदे गए गड्ढों का भराव कराया। देखिए, जो पैसा टैक्स का आता है उससे डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पैसा एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से जेब में चला जाए, सीधी सी बात। आपने अभी 2 साल पहले ये वायर्स जितनी भी हैं सिस्टम ने करवाई, क्या इन्हें प्लास्टिक कोटेड करवा दिया। कम से कम 5 से 7 10 साल तो चलना चाहिए। अब आप अंडरग्राउंड करा रहे हो सारी, उसका रीज़न क्या है भाई? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि यहाँ बेरोजगारी की है। उसके बाद आप देखो, आप भाई हर 5 साल में चुनाव होते हैं, विधायक के पास क्या आता है और आपके पास जो हमारे पार्षद लोग हैं कितना डेवलपमेंट होता है ना? वो सारी चीज़ प्रॉपर वे में हो। अब ये तो भाई कोई भी सरकार हो आएगी और आपका एक ही काम है भाई, बिजनेस नहीं है ना, सरकार का मतलब है सेवा, तो वो होना चाहिए, दिखना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। नहीं, अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। नहीं, काम तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि इतनी जल्दी काम, भाई अगर ये आपने प्लास्टिक कोटेड कराई है, ठीक है, तो 5 से 7 साल तो चलना चाहिए। और अगर आप कहते हो कि ये भाई नए डेवलपमेंट का प्लान है, तो इसमें मतलब पहला वाला फेल था, हम उसी टाइम ये करवा देते। नहीं, आप ये बताइए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम की एक मियाद होती है ना। भाई मैंने आज एक मारुति खरीदी, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि उससे 10 लाख महंगी गाड़ी खरीदूँ। उधम सिंह नगर के काशीपुर में रास्ते को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस मारपीट का जो फुटेज है वो वीडियो में कैद हुआ, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और बताया जा रहा है कि कार में आए युवक बाहर के थे। पुलिस ने एक पक्ष के ही 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे दूसरे पक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। काशीपुर क्षेत्र के चामुंडा विहार से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मौके पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि सड़क को बनने के लेके विवाद था, जिसमें एक पक्ष जिंदल परिवार था और दूसरा गुप्ता परिवार था। तो जो जिंदल परिवार है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई इस संबंध में कि सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो है हमारे साथ मारपीट करी गई है। इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में आज हुई तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी रोड बालवाड़ी के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य की टीम ने उसे हटाया वहां से। और प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का जन्मदिन मनाया। इस मौके पे प्रदेश कार्यालय पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। आज हमारा सबका भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज हम पूरे प्रदेश में अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। देहरादून महानगर में भी 25 से अधिक स्थानों पर इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने भी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी को उनके दीर्घ, स्वस्थ और यशस्वी जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। डोईवाला में भी बारिश हुई, जिससे बुल्लावाला गांव में कई नाले तेज बहाव में बहने लगे और घरों तक उनका जो गंदा पानी था वो घुस आया, जिस वजह से लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई। नेशनल पार्क हमारे से सटा हुआ जो पार्क है, भारी बारिश के कारण अक्सर हमारे यहाँ बरसात में बाढ़ आ जाती है। हमारी सरकार से मांग है कि इस बाढ़ का दोनों तरफ पुश्ते बनाकर और एक रो में दे के पानी को बाढ़ से बचाया जा सकता है। लोगों के घरों में पानी घुसा है, अनाज का नाश हुआ है और फसलें बर्बाद हुई हैं। गन्ने की फसलें, मक्की की फसलें, इस तरह की काफ़ी फसलें बर्बाद हुई हैं और लोगों के रात को अचानक पानी आने से जिसके घर में किचन में और अनाज के भंडारों में पानी घुसा है वो सब खराब हो गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।